अगर आप लोग अमेरिका में रहते हैं या फिर कहीं पे बाहर रहते हैं तो आपको पता है आपके पास एडिशनल हेल्प नहीं होती। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ना दावत के कुछ दिन पहले करके रखनी पड़ती हैं ताकि दावत वाले दिन आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हों। ठीक है, तो ये देखिए मैं मिर्ची पनीर आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि पाकिस्तानी लोग बहुत कम बनाते हैं, लेकिन मैंने भी किसी इंडियन से सीखी है तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं ये दही बड़े बना रही हूँ और दही बनाऊंगी और छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे काम करूंगी इस वीडियो में। तो चलें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इस अपकमिंग दावत की प्रेप्स के लिए। सबसे पहले जी मैंने 4 लीटर यानी कि तकरीबन 1 गैलन दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर, और मेरा वैक्यूम जो रोबोट वैक्यूम मेरे पाँव में आ के टकरे मारा था कि हट जाओ बाजी किचन साफ करने। पनीर बेसिक तरीन बनानी होती है, उसकी यही रेसिपी है। तो दूध में आप लेमन डाल दें उबाल के, या फिर आप उसमें डाल दें सिरका। मैंने सिरका यूज़ किया है क्योंकि मैं डिज़र्ट नहीं बना रही थी। जब मैं डिज़र्ट बना रही थी तो लेमन यूज़ कर लेती हूँ। ऑनेस्टली कोई खास डिफरेंस बनता नहीं है इससे। और इसके बाद मैं इसको कर्डल होने देती हूँ। अब वो कर्डल होना शुरू हो गया, यानी कि पानी अलग होने लग गया। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल रेसिपी, आपने कभी भी नहीं देखी होगी। मैंने भी रिसेंटली एक इंडियन शेफ़ है उसको मैं फॉलो करती हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके मैंने चैनल के ऊपर ये देखी थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, परफेक्ट, आई एम गोना गिव इट अ ट्राई। क्योंकि मेरे कुछ इंडियन नेबर्स भी मेरी दावत में आने वाले हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उनके लिए कुछ वेजिटेरियन बनाया जाए। तो इसीलिए मैंने मिर्ची पनीर बना के रख लिया। मैं पता नहीं इससे पालक पनीर बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सब चीज़ें जो है ना मैं बना के प्रेप्स करके तो मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद साफ़ सुथरा अनयूज्ड मलमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर आप अपनी पनीर को छान लें। और उसके बाद मैं वैसे ना ढूंढूंगी, मुझे शायद अभी तक शीन और टीमू पे बड़े बड़े मलमल के कपड़े नज़र नहीं आए। ये मैं पाकिस्तान से ख़रीद के लेकर आई हुई हूँ और उसको मैंने धो के रखा हुआ है, और इनसे मैं ये अपनी पनीर वगैरह के काम करती हूँ। और आपको पता ही मुझे बने बनाए पनीर मिलते हैं, लेकिन मुझे बड़े रबड़ी से लगते हैं। एनीवेज, उसके बाद मैं 2-3 वजनी चीज़ें ढूंढ रही थी अपने घर में। मेरा एक मार्बल का टूटा हुआ बेलन है जिनको मैंने इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ, और एक मेरा ओरिजिनल मार्बल का जो बेलन है उनको मैंने उठाया और इस तरह से मैंने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल के और उसके ऊपर वजन डाल के साइड पे रख दिया। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने 2.5 कप, तकरीबन 2.5 मग कह सकते हैं, माश की दाल पूरी रात मैंने उसको ओवरनाइट सोक किया हुआ था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसी जग में थोड़ी देर पहले बनाया था, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं पूरे मंथली पेस्ट बना के रखती होती हूँ। बहुत बड़ी आंटी नंबर 1 हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट थिंक अब मेरी कोई जानने वाली कोई दोस्त ये सारे काम करती होगी, नहीं, मेरी 1-2 दोस्तें में से करती हैं ये सारे काम जो ना मैं करती होती हूँ आज के 2025 के दौर में भी। तो खैर एनीवेज, तो जग में लहसुन ही लगा हुआ था, उसी में मैंने वो भीगी हुई दाल डाली, नमक मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा डाला। उसके अंदर मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना, और मैंने क्योंकि मुझे अंदाज़ा बहुत अच्छा है तो मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन 1 टीस्पून से ज़्यादा ना डालिएगा बेकिंग सोडे का। उसके बाद मैंने निंजा में इसको ब्लेंड करने के लिए रख दिया, क्योंकि निंजा जो ना हवा भर देता है आपके बड़ों के अंदर। अगर निंजा नहीं है तो अपना रेगुलर ब्लेंडर यूज़ कर लें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, और बीटर से आप बीट भी कर सकते हैं हवा भरने के लिए अपने बड़ों के बैटर में। उसके बाद किसी भी पानी वाले बोल में आप 1 कतरा बैटर का गिराएं। अगर तो वो बैटर ऊपर आ जाए फूल के, समझ जाएँ कि फ्लोट कर रहा है और आपका बैटर बहुत एरी है। और ये मेरी मासी ने ना मेरी जान खाई हुई थी, सफाई वाली ने। एनीवेज, ऑयल गर्म कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने उसके अंदर ये आइसक्रीम स्कूप की मदद से, आपको पता ही है मैं हमेशा अपने दही बड़ों के लिए, आपने रमज़ान रेसिपीज़ में देखा होगा, आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करती हूँ। इसी से मैं अपने बड़े स्कूप आउट करती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने बड़े वाला आइसक्रीम स्कूप यूज़ किया था, इस दफ़ा मैं छोटे वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने डबल इन साइज़ हो जाना होता है और बहुत बड़े ना हो जाएँ, इसलिए मैं इस साइज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको फौरी तौर पे मत टच करें, इसको थोड़ा सा फूलने दें। देखिए एकदम से आपके सामने ही वो फूल के बड़े हो जाएंगे और गोलगप्पे से बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से आप फ्राई होने दें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है ताकि अंदर तक के वो फुली कुक हो जाएं। और एक जब बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए ना, तो आप समझ जाएं कि आपके बड़े हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी। वैसे ही जब इनका साइज़ डबल हो जाता है ना, तो दैट अश्योर्स यू कि ये अंदर से फुली कुक्ड हो चुके हैं। तो अब ये तकरीबन इतनी, जितने आपको नज़र आ रहे हैं, डबल क्वांटिटी में इसके बड़े बन गए थे। इनको भी मैं उठा के फ्रीज़ करने वाली हूँ। ठीक है, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और एरी थे। देखिए कितने मज़े के बने हुए थे। उसके बाद उतनी देर तक कि हमारी पनीर, ये एक्चुअली शाम का टाइम हो चुका है, मैं जिम से वापस आ चुकी हूँ, और पनीर सारा दिन जो है ना वो वज़न के नीचे रही है। और अब इसके बाद मैं इसके टुकड़े काट लूँगी, अपनी मर्ज़ी की शेप्स में आप उसको काट सकते हैं। और मुझे अब यहाँ पर पनीर लग रही थी कम, और आई थिंक मुझे इसका एक और बैच बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेजिटेरियन डिश बनानी है, एज आई टोल्ड यू। इसको भी मैं एक फ्लैट तरीके से इसको स्प्रेड आउट करके जिपलॉक बैग के अंदर, और इसको भी मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। अगर आप लोग देसी स्टोर्स, इंडियन स्टोर्स पे जाएं तो भी इसी तरह से फ्रोज़न पनीर सेल करते हैं और उसको सॉटे किया हुआ, तो उन्हें मैं सॉटे बाद में करूँगी जब मैंने इसको कुक करना होगा। दूसरी तरफ ये मैंने एक 10 क्वार्ट का इंस्टेंट पॉट और एक 6 क्वार्ट का इंस्टेंट पॉट में मैंने ढेर सारे पता नहीं कितने चने जो है ना बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं आलू चने की चाट भी बनाने वाली हूँ होपफुली। और ये दूसरी तरफ मैंने एक और बहुत सारा दही, तकरीबन 1 गैलन ही दोबारा से उबाल लिया है।
और इस दही को मैं इन आइसक्रीम के डब्बों में डाल रही हूँ। आइसक्रीम हमारे घर में बहुत आती है क्रोगर से, तो मेरे पास इतने बड़े बड़े शीशे के कंटेनर्स नहीं थे, वरना मैं शीशे के कंटेनर्स में दही जमाती हूँ यूजुअली। तो ये भी घर का ही दही है और इसी से मैं मज़ीद दही जमा रही हूँ। आप कह रहे होंगे दही क्या मिलता नहीं बाज़ार में? बहुत आराम से मिलता है, लेकिन मैं वो वाली आंटी हूँ जो कि ये सारे काम खुद करना पसंद करती है। और एपिटाइजर्स इस दफ़ा मैं ज़्यादातर बनाने वाली हूँ। आई थिंक खाने की शायद मैं एक आधी डिश बनाऊँगी, ज़्यादातर मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। तो मैं सारे काम फ्रॉम द स्क्रैच दिल से खुशी से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा देखिए कितना अनलिमिटेड क्वांटिटी में दही रेडी हो चुका है। ये अगले दिन की फुटेज है। और या दैट वाज माय प्रेप। आपको इमली की चटनी मैंने इससे पिछली वीडियो में दिखाई थी, काफ़ी सारी मैंने वो बना के वो भी फ्रीज़ की हुई है। तो मेरी तकरीबन एपिटाइजर्स की प्रेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एक दो डिशेज है वो मैं एक दिन पहले बनाऊंगी, उन सब का व्लॉग आने वाला है। मजीद में क्या क्या बनाने वाली हूँ और मैं क्या पहनने वाली हूँ, उन सबको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग का। और चांसेस हैं कि अमेरिका में टिकटॉक शायद बैन हो जाए नेक्स्ट वीक, होपफुली ना हो, हम लगे हुए कोशिशों में कि ना हो। तो अगर हो गया तो इस सूरत में आपको मुझे जाके यूट्यूब पे फॉलो करने की ज़रूरत है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी, टिकटॉक आईडी इज़ ऑलवेज ग्लो बाय सना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।